जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, पता है भाई मुझे, आपने आपका जो टारगेट है वो बस और बस 5-10 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट जाहिर सी बात है मैं भी एक ह्यूमन हूं और साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर मेरे को साइंस 2 का पेपर, अगर आपका स्कूल का पेपर लीक करना है तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, पेपर लीक ऐसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे एनालिसिस के बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहले तो हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, ध्यान दे, पेपर लीक वगैरह वैसा कुछ सीन होता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे जादूगर होता है, ठीक है, वो जादू, वो मतलब सही में जादू नहीं होता है, सही में मैजिक नहीं होता है, वो उसकी हाथ की सफाई होती है। उसी प्रकार से हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो कि डिट्टो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और उसको बस हम एक नाम दे देते हैं पेपर लीकर। ठीक है, मैं देख रहा था कमेंट्स में एसएससी पेपर लीकर, एसएससी पेपर लीकर, नाम तो अच्छा लगा मेरे को, बट स्टूडेंट जाहिर सी बात है मिसलीड नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए ये बस एक हाथ की सफाई होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि जादूगर जो होता है, जो मैजिशियन होता है, वो मैजिक सही में मैजिक नहीं होता है, वो उसकी हाथ की सफाई होती है। उसी प्रकार से हम भी जो टीचर्स हैं या फिर हम भी जो भैया, जो मतलब मैं जो हूं, वो भी आपको मैं कैसे देता हूं, मतलब बहुत सारे एनालिसिस के बाद, पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद, अलग अलग स्कूल के पेपर्स को एनालिसिस के बाद मैं आपके सामने ये पेश करता हूं। ठीक है, तो एक प्रकार से सही बात है, आपका प्रीलिम्स का साइंस 2 का पेपर लीक होने जा रहा है। क्वेश्चंस के साथ आया हूं भाई, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ आया हूं। टॉप 30 क्वेश्चंस है, इतने भी क्वेश्चंस आपने कर लेना, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, लगभग आप 40 में से 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। इसलिए बोल रहा हूं, भैया ने बोला करने का तो करने का। अभी हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर देख, ध्यान दे। इस वीडियो पे जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे और 500 कमेंट्स हो जाएंगे, कमेंट्स में मेरे को मैथ्स वन हो जाना चाहिए। मैं मैथ्स वन के एवरग्रीन टॉपिक्स दे दूंगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चंस तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन से एक्सरसाइज पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। तो 500 कमेंट्स मुझे मैथ्स वन होना चाहिए। और इस वीडियो पे अभी देख ले भाई कितने लाइक से, देख नमूने, अभी देख कितने लाइक से दिखे उधर है ना, मेरे को ऐसा चाहिए 2K दिख जाना चाहिए। जैसे ही 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स हो जाएंगे, भैया आपको मैथ्स वन का भी एवरग्रीन टॉपिक्स, एक प्रकार से पेपर लीक मैं आपको दे दूंगा प्रीलिम्स का। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी बस हम 3000 सब्सक्राइबर्स दूर है 3 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, नहीं करे ना पेपर अच्छा नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दे रहा हूं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये, जाहिर सी बात है प्रीलिम्स के। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरी के क्वेश्चंस है। डायग्राम्स के जो भी वीडियोस है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, वो डायग्राम्स में लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे मैंने वन शॉट में पूरे डायग्राम्स कवर अप किए हैं, तो आप वो डायग्राम्स का वीडियो जरूर जाके देख लेना। ये थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वापस एक बार अच्छे से समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का स्टूडेंट्स, डिफाइन हेरिडिटी एंड सेंट्रल डॉगमा। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये जो है हमारे एविडेंसेस है। फिर लैमार्किज्म पे शॉर्ट नोट्स आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल का नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख, ध्यान नहीं रहता है यार तेरा, इकडं पाय ना, इकडं तिकडं काय बघतोय माकडावानी, माझ्याकडं बघ, ठीक है। गिव रीजन चैप्टर नंबर 2 का कंपलसरी करके जाना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का एक गिव रीजन फंसेगा मतलब फंसेगा। वो जो होता है ना एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड वाला, वो आपके देखो यूनिट टेस्ट और टर्म एग्जामिनेशन में आया था कि नहीं आया था, कमेंट में बता। तो वही चीजें आएगी। एट द सेम वे डायग्राम आएगा, पेज नंबर 15 का फ्लो चार्ट, मियोसिस, माइटोसिस। देखो पेज नंबर 15 पे 2 डायग्राम्स आपको फ्लो चार्ट दिए, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक का, वो आपको करके रखना है, वो पेपर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंसेस बिटवीन तो भी करके रखो, अगर पूरा आपसे लर्न नहीं हो रहा है तो डिफरेंसेस बिटवीन करके रखना, वहां पे जाके थोड़ा सा ठोक के भी आ गए तो मार्क मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन मियोसिस माइटोसिस, जो मैंने बोला अभी ऊपर। रीजनरेशन, थर्ड चैप्टर का रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको पूछा जाता है, मतलब कि कैलियक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, पेटल्स, सीपल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बहुत सारी चीजें।
एट द सेम वे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो, फिर एमआरएस एफआरएस। एमआरएस मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एफआरएस मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको नहीं पूछे जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शॉर्ट नोट जैसे लर्न कर लेना। और रही बात एफआरएस की, तो एफआरएस की डायग्राम भी आपको करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसके जो बाजू में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पैराग्राफ दिया है उसके बारे में, वो वाला क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आएगा तो सीधा 5 मार्क के लिए आएगा, तो वो अवॉइड कर लेना। फिर उसके बाद आईवीएफ एंड सुरोगेसी। आईवीएफ और सुरोगेसी पे भाई शॉर्ट नोट पूछते मतलब पूछते, तो आईवीएफ और सुरोगेसी करके रखना। स्पर्म बैंक या फिर क्या बोलते हैं हम, ट्विंस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पूछा जाता है, तो वो ठीक है। हेलो इधर देख नमूने। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड जाधव मोलाई पयांग जी का क्वेश्चन आएगा आपको, तो नीड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन और जाधव मोलाई पयांग जी पे तो क्वेश्चन आता है, मतलब आता है व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मोलाई पयांग, ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो वाला। फिर सैक्रेड ग्रूव्स एंड माय रोल इन एनवायरमेंट, ये चार्ट है सैक्रेड ग्रूव्स और माय रोल इन एनवायरमेंट। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे टोटल 4 चैप्टर्स के। अभी ध्यान से सुनना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करना, एक एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन है खुद का, शाह कोचिंग क्लासेस मेरे ऑफलाइन क्लासेस का नाम है, जो मैं छत्रपति संभाजी नगर में चलाता हूँ। तो शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, वहां पे आपको साइंस 1 और साइंस 2 के दोनों के ये जो क्वेश्चन है मिल जाएंगे। प्लस स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो तो 11 रुपए में मैंने पीवाईक्यू का एक कोर्स लॉन्च किया है, 121 रुपए में मैंने सैंपल पेपर्स लॉन्च किए हैं, और 999 रुपीज का मैंने हर एक चैप्टर वाइज सैंपल पेपर्स मैंने लॉन्च किए हैं एसएसटी, साइंस और मैथ्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो जाके खरीद लेना, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा उसमें मैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 4 का ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का करके जाना। फिर पूरे के पूरे डायग्राम्स, पूरे के पूरे फ्लो चार्ट आपको चैप्टर नंबर 5 के करने हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी करना क्या है मालूम है, अगर मैं आपके जगह पे रहता और मेरे को अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते, ठीक है, सपोज मैं आपके जगह पर, मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई मेरे को देता, तो मैं क्या करता, एक सेपरेट बुक बना लेता उसकी, ठीक है, उस पे नाम दे देता साइंस 2, और मैंने जो जो क्वेश्चंस दिए ना, वो क्वेश्चन लिखता उसके आंसर, वो क्वेश्चन लिखता उसके आंसर। मतलब कि आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के लिए भी ये काम में आएगा। प्लस नहीं तो क्या करो, लर्न कर लेने का, क्वेश्चन लिखने का, और फिर बाद में बिना देखे लिखने की कोशिश करना, जिससे आपके दोनों फायदे हो जाएंगे। तो आप क्या करना, एक एक दिन एक एक चैप्टर करो, या फिर एक एक दिन 2-2 चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे तो हो जाएगा। और प्रो टिप यह है कि पीछे से शुरू करना, क्योंकि ऊपर के चैप्टर्स आपके अच्छे से हो गए तो पीछे से शुरू करते जाना, ठीक है। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख। फिर उसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का डिफरेंस बिटवीन, और क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5 का। फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, तो एडवांटेजेस भी आपको बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं सोलर एनर्जी के। सिंपल है, बारिश गिर गया या फिर क्लाउडी नेचर रहा तो फिर क्या होगा, वैसे। फिर 18th वाला क्वेश्चन, एनिमल क्लासिफिकेशन का आपको बस क्या करना है, ध्यान से समझना। एनिमल क्लासिफिकेशन का बस कैरेक्टरिस्टिक्स करना एंड एनिमल्स के साइंटिफिक रीजन करना। देखो स्टूडेंट्स, मेरे को है ना एक चीज बहुत अंदर से मतलब फील हो रहा है इस बार, क्या बोलते हैं हम, इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं, इस बार है ना वो न्यू मॉडर्न क्राइटेरिया जो है ना, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद सिमेट्री का हो गया, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद जर्म लेयर्स हो गया, राइट, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंड आफ्टर दैट हमारे सिलोम ट्रेटा, सॉरी सिलोम जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। तो वो वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा, मेरे को ना सही में लग रहा है, ठीक है। तो वाला प्लीज करके जाना, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है, मतलब हमारे वो जो चार्ट के बाद का जो क्वेश्चन है, वो चार्ट के बाद का जो टेक्स्ट बुक में है, वो वाला प्लीज करके जाना, बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स का तो नहीं मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 करना है एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का, साइंस 2 का आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी करना है, जी करना है और एच करना है, टिक करके रखो टेक्स्ट बुक में, ये चैप्टर नंबर 7 की बात चल रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के एक्टिविटी करने हैं आपको चैप्टर नंबर 8 के। एट द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 डी करना है, ई करना है, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूं।
सोशल हेल्थ का खुद से कर लो, एक्टिविटी क्वेश्चंस आते हैं बस, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मेरी सिग्नेचर है, ठीक है। तो सोशल हेल्थ का खुद से कर लेना, एक्टिविटी क्वेश्चंस ही आएंगे। लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 करके रखना डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 करके रखना एक्टिविटीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड एट द सेम वे 30 का जो है वो है मॉक ड्रिल के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मॉक ड्रिल जो होता है वो शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो है ये थ्योरी के क्वेश्चंस है, डायग्राम के क्वेश्चंस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहाँ पे मैं या फिर यहाँ पे मैं ऊपर दे दूंगा। लेकिन एक चीज और एक ध्यान में रखना, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूरे के पूरे एग्जाम में आएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारे आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस करके रखना और फिर बाद में ही पेपर को जाना, देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के मिलेंगे, यही टॉपिक के मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 2000 लाइक्स और 500 कमेंट्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए मैथ्स 1 के नाम से, जिससे कि मैं आपको वीडियो बना पाऊं। और डायग्राम का वीडियो तुरंत देख के जाओ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो, ऊपर है देखो, क्लिक करो।